मसीह में मेरे प्रिय, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। आज का हमारा अध्ययन करने का रहेगा दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय 11 से लेकर 19 पद तक। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 11 to 19। आज का विषय रहेगा मसीह में नई सृष्टि। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों, अंत तक बने रहेगा। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, मसीह में नई सृष्टि। तो चलिए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। वचन लिया गया है दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय 11 से लेकर 19 पद तक। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा यह है कि तुम्हारा विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैत्य है तो तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आमीन। भाई और बहनों, ये भाग हमारे पिछले विषय से जुड़ी हुई है, जहाँ प्रेरित पौलुस ने कहा था कि एक दिन हम सभी को मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना होगा। इसलिए वह अपना पूरा जीवन उसी दृष्टि से जीते हैं। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर डराने की बात नहीं हो रही है, ना ही मसीह से आतंकित होने की बातें हो रही है, बल्कि प्रेरित पौलुस जिस भय की बात कर रहे हैं वह आदर और श्रद्धा और भय की बातें हैं। अगर पुराने नियम में हम देखें तो इन बातों को बार बार बताई गई है। जैसे अय्यूब 28 का 28 में कहा गया है, प्रभु का भय ही बुद्धि है। उसी तरह व्यवस्था विवरण 10 का 12 में कहा गया है, तेरा परमेश्वर तुझसे सबसे पहले यही चाहते हैं कि तू उसका भय माने। उसी तरह भाई और बहनों, नीति वचन 1 का 7 और 9 का 10 में कहा गया है, यहोवा का भय ही ज्ञान की शुरुआत है। नीति वचन 16 का 6 में कहा गया है कि यहोवा का भय से मनुष्य बुराई से बचता है। और भजन संहिता 19 का 9 में कहा गया है कि यहोवा का भय निर्मल है। तो भाई और बहनों, इन सब का मतलब ये नहीं है कि हमें ऐसा डर लगे जैसे कोई कुत्ता मार खाने से डरता है या फिर कोई बच्चा सजा से डरता है, बल्कि यह ऐसा पवित्र डर है जो इंसान को रोकता है कि वह ईश्वर का अपमान न करे या ऐसे काम न करे जिससे किसी प्रियजन का दिल टूटे। यह भय इंसान के जीवन को शुद्ध रखता है। तो भाई और बहनों, ये एक पवित्र भय है जो हमें उन हर एक बुराइयों को करने से रोकते हैं। भाई और बहनों, जब कभी भी हमारे जीवन में हर समय हर पल हम कुछ भी करते हैं, अगर हम करने से पहले परमेश्वर को स्मरण करते हैं और हम अपने आप से पूछते हैं, अपने आप को परखते हैं कि क्या इसमें परमेश्वर की इच्छा है, क्या परमेश्वर मैं जो कर रहा हूँ उससे संतुष्ट है। अगर हम अपने आप को परख सकते हैं तो भाई और बहनों, ये दिखाता है कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं और उस पवित्र संबंध को तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये पवित्र भय भाई और बहनों, परमेश्वर और हमारे बीच का पवित्र संबंध को दर्शाता है। अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तो परमेश्वर और हमारे बीच का जो पवित्र संबंध है वो टूट जाते हैं और हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं।
आगे यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने दोस्तों यानी कि कोरिन्थ की कलीसिया को ये समझाना चाहते थे कि उनका जीवन, उनका संदेश साफ और सच्चा है। उनके दुश्मन उन पर झूठे आरोप लगाते थे, लेकिन प्रेरित पौलुस जानते थे कि अगर लोग उनकी सच्चाई पर शक करने लगेंगे तो उनके संदेश का असर कम हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, यहाँ से हमें भी ये बात याद रखनी चाहिए, संदेश हमेशा संदेशवाहक के चरित्र से जुड़ा होता है। अगर उपदेशक या शिक्षक का जीवन संदिग्ध हो तो लोग उसके संदेश को भी गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए मसीह सेवक को न केवल बुराई से दूर रहना चाहिए, बल्कि ऐसे संदेह वाली चीज़ों से भी बचना चाहिए जिससे लोग संदेश को कम समझे। भाइयों और बहनों, ये हम सब के लिए आगाह रहने के लिए एक संदेश है। भाइयों और बहनों, हम ऐसा कुछ ना कर बैठे जिस वजह से हम लोगों के नज़र में गिर जाए और उसी तरह परमेश्वर के नज़र में भी। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहना ये था कि उसके जीवन के हर काम के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर की सेवा करना और कुरिन्थियों की मदद करना। कई बार लोग उसे पागल भी समझते थे, जिस तरह प्रेरित के काम 26-24 में कहा गया है। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, भाई और बहनों, जब वह इसी रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। भाई और बहनों, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह को भी कभी लोगों ने पागल कहा था। मरकुस 3:21 में ये बातें दर्ज है। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। असल में भाई और बहनों, जब कोई इंसान पूरे जोश और लगन से परमेश्वर के लिए जीता है तो आधे अधूरे और ठंडे मन वाले लोग उसे ऐसे को पागल ही मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति सच में मसीह के रास्ते पर उदारता, क्षमा और पूरी निष्ठा से चलता है तो दुनिया के लोग उसे हमेशा पागल ही कहेंगे। लेकिन प्रेरित पौलुस को फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि समय आता है जब शांति और समझदारी से चलना चाहिए, और समय आता है जब ऐसे काम करने पड़ते हैं जो दुनिया को पागलपन लगे, पर वह दोनों करने को तैयार थे, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल मसीह और लोगों की भलाई के लिए है। आगे फिर प्रेरित पौलुस एक और बहुत ही बड़ी सच्चाई को बताते हैं यहाँ पर, जो कि यह था, मसीह सबके लिए मरे। प्रेरित पौलुस की समझ में हर मसीह अब मसीह में है, इसलिए जब यीशु मरे तो उस मसीह का पुराना स्वभाव भी मर गया, और जब यीशु जी उठे तो वह भी नए मनुष्य की तरह जी उठे। और यह नया जीवन ऐसा है जैसे परमेश्वर ने उसे बिल्कुल नया रच दिया हो। अब इस नए जीवन में उसकी सोच और मानक भी बदल गए हैं। अब वो चीज़ों को वैसे नहीं देखता है जैसे दुनिया देखती है। एक समय था जब प्रेरित पौलुस ने भी प्रभु यीशु मसीह को केवल एक इंसान समझकर ठुकरा दिया था और ईसाई विश्वास को मिटाने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन अब उसकी नजरिया बिल्कुल बदल चुकी है। अब वही यीशु जिसे वह मिटाना चाहता था उसके लिए दुनिया का सबसे अद्भुत व्यक्ति बन गया है, क्योंकि यीशु ने उसे परमेश्वर की मित्रता दी जिसकी चाह प्रेरित पौलुस को सारी जिंदगी भर थी। आसान शब्दों में, मसीह के लिए जीना कभी कभी दुनिया को पागलपन लग सकता है। सच्चा मसीह अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर मसीह में नया जीवन पाता है। अब भाइयों और बहनों, ऐसे व्यक्तियों की सोच और नज़र और मानक बदल जाते हैं। जो यीशु पहले प्रेरित पौलुस को बेकार लगता था, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। अंततः भाई और बहनों, इस पंक्ति से आज जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि हम सबको हिसाब देना होगा। एक दिन मसीह के सामने अपना जीवन दे देना होगा। इसलिए हमें पवित्र और ईमानदार जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर का भय और आदर और श्रद्धा यह डरने का भय नहीं है, बल्कि वह आदर है जो हमें बुराई से रोकते हैं। ये बातों को हमने आज यहाँ से सीखा है। साथ ही लोग हमें पागल कह सकते हैं। जब हम मसीह के लिए पूरे दिल से जीते हैं तो दुनिया के लोग हमें मूर्ख या पागल कहेंगे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मसीह सबके लिए मरे हैं। यही कारण मसीह के आने के बाद इंसान बदल जाती है। उसका सोचने का तरीका, जीने का तरीका और उसका पूरा जीवन नया हो जाती है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपने साथ जोड़ लिया है।
अब वो हमें ये जिंदगी देते हैं कि हम दूसरों को भी ये सुसमाचार सुनाएं। यहाँ से हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए, आज जो मैं कर रहा हूँ क्या वह मसीह के सामने सही ठहर सकेगा? हमें अपने जीवन में ईमानदारी, पवित्रता और प्रेम बनाए रखनी चाहिए। जब लोग हमारी मजाक उड़ाए या आलोचना करे तो हिम्मत न हारे, प्रभु यीशु मसीह के लिए वफादार बने रहे। इस निष्ठा के साथ आज हमें प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना होगा। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी व्याख्या थी इस पैसेज से। मैं आशा करता हूँ ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष लेके आएगी। आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।